रंगारेड्डी जिले के आदि बटला के करीब आउटर रिंग रोड पर एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। आज सुबह तकरीबन 3 बजे के वक्त एक कार ने पीछे से एक लॉरी को टक्कर दे दी। इस हादसे में 3 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक और शख्स इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ गया। पुलिस जाए हादसे पर पहुंच गई और कार में फंसे हुए नाशों को बाहर निकाला। मरने वालों की शनाख्त 29 साला मालवत चंदूलाल, 50 साला गगुलत जनार्दन और 40 साला बालराजू के तौर पर हुई है। जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के सरबराह लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने उनके खिलाफ दिल्ली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। ताहम उन्हें अदालत में जाती पेशी से कुछ राहत जरूर दी गई है। जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह पर मुश्तमिल बेंच लालू यादव की तरफ से दायर की गई अर्जी पर समाअत कर रही थी। बेंच ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा कि वो लालू यादव की तरफ से दायर CBI की FIR को मनसूख करने की अर्जी पर जल्द समाअत करे। इससे कबल दिल्ली हाई कोर्ट ने भी लालू यादव को कोई अबूरी राहत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि कार्रवाई पर रोक लगाने की कोई पुख्ता बुनियाद नहीं है। अदालत ने CBI को नोटिस जारी करते हुए अब अगली समाअत 12 अगस्त को मुकर्रर की थी। तेलंगाना के जिले जगतियाल के वेलगटूर मंडल के किशन रावपेट गांव में एक और गैरत के नाम पर कत्ल का वाकया पेश आया, जहां एक दलित नौजवान को महज इसलिए कत्ल कर दिया गया क्योंकि वो एक दूसरी जात की लड़की से मोहब्बत करता था। इतलात के मुताबिक 26 साला मलेश नामी नौजवान जो उसी गाँव के रहने वाला था, एक BC तबके से ताल्लुक रखने वाली लड़की से मोहब्बत करता था। लड़की के वालिद ने कई बार उसे समझाया कि वो उनकी बेटी के करीब न आए, मगर मल्लेश अपनी मोहब्बत पर कायम रहा। इस पर लड़की के वालिद ने उसके खिलाफ पुलिस में मुकदमा भी दर्ज करवाया था। ज़राए के मुताबिक हालिया दिनों लड़की के लिए रिश्ते देखे जा रहे थे, जिसकी खबर मिलने पर जुमेरात के रोज मल्लेश लड़की के घर पहुंचा और वहां झगड़ा हुआ। उस वक्त लड़की का वालिद घर पर मौजूद नहीं था, मगर घर वालों ने उसे इत्तला दे दी। बरहम लड़की का वालिद अपने भाई यानी कि लड़की का चचा के साथ फौरी तौर पर मल्लेश की तलाश शुरू कर दी। जैसे ही उन्हें पता चला कि मल्लेश वेलगटूर की तरफ आ रहा है, दोनों ने एक पुल के करीब उस पर हमला कर दिया। बाददा उसे कोटी लिंगला रोड के करीब पुराने वाइन शॉप के पीछे ले जाकर चाकुओं से हमला करते हुए हलाक कर दिया गया। इतना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और खून में लथपथ नाश की शनाख्त मल्लेश के तौर पर की। मकतूल के वालिद राजैया ने शिकायत दर्ज करवाते हुए कहा कि उसके बेटे को बेदर्दी से मारा गया और कातिलों को सख्त सजा दी जाए। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मशरूफ तहकीकात है। ऑनलाइन बेटिंग की आदि एक बहन ने अपने ही भाई के घर चोरी करवाई। ये वाकया हैदराबाद के मदाफात में वाक़े गाजुला रामाराम इलाके के शिरडी हिल्स में पेश आया। ये चोरी 5 जुलाई को हुई थी और हालिया दिनों में पुलिस ने मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमा भाई की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करके पुलिस ने तफ्तीश के दौरान अहम तफसीलात हासिल की। तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि चोरी करने वाली उसकी अपनी ही बहन है, जो ऑनलाइन बेटिंग की आदी बन चुकी थी। उसने बेटिंग के लिए तकरीबन 5 लाख रुपए का कर्ज लिया था। इस कर्ज को चुकाने के लिए उसने अपने दोस्तों कार्तिक और अखिल के साथ मिलकर चोरी का मंसूबा बनाया। जब इसका भाई गाड़ी को पूजा के लिए कुरमान घाट गया हुआ था, उस वक्त उसने मंसूबे पर अमल करते हुए अपने दोस्तों की मदद से 12 तोले सोना और चांदी के जेवरात चोरी करवा लिए। बाददा उन जेवरात को रहन रखकर रकम हासिल की। पुलिस ने तीनों मुलजिमान को गिरफ्तार करके उनके पास से मसरूखा माल बरामद कर लिया और उन्हें अदालती तहवील में दे दिया। हैदराबाद में 23,000 नए राशन कार्ड जारी करने महकमे सिविल सप्लाईज के हुक्काम से तैयारियां की जा रही है। अभी तक दरख्वास्तों की जांच और घर घर पहुंचकर दरख्वास्तों का जायजा लिया गया। सिविल सप्लाईज के ऑफिसर श्रीनिवास ने बताया है कि दरख्वास्तों का बारीक बीनी से जायजा लिया गया। दरख्वास्तों की मुकम्मल शफाफियत से जाँच की गई, जिसके बाद 23,000 अफराद नए राशन कार्ड के लिए अहल पाए गए। उन्हें जल्द नए राशन कार्ड जारी किए जाएंगे। मौजूदा कार्ड में 18,000 नामों के इंदराज का अमल मुकम्मल हो गया। उन तमाम को नए राशन कार्ड जारी करने हुकूमत से आइंदा 3 या 4 दिन में रहनुमाना खतूत जारी किए जाएंगे। इसके अलावा शहर के मदाफाती अदला रंगारेड्डी, मेडचल, मलकाजगिरी में दरख्वास्तों की जांच का अमल जारी है। आइंदा 2 या 3 दिन में कितने लोगों को नया राशन कार्ड जारी किया जाएगा, इसकी वदाहत हो जाएगी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि KCR खानदान में क़ियादत के मसले पर जंग जारी है। उन्होंने सवाल किया कि KCR कायद अपोजिशन के ओहदे पर KTR को फायज करने के लिए तैयार क्यों नहीं है। नई दिल्ली में मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए वज़ीर आला ने KCR खानदान को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि रुकन कौंसिल कविता को खुद उनके खानदान में अहमियत नहीं दी जा रही है।
KTR अपनी बहन कविता की क़ियादत को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने रिमार्क किया कि KTR BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट या स्लीपिंग प्रेसिडेंट हैं, वो नहीं जानते। वज़ीर आला ने कहा कि उन्हें शख्सी तौर पर किसी से दुश्मनी या इख्तिलाफ नहीं है। KCR मेरे लिए सियासी हरीफ के अलावा कुछ नहीं। तेलंगाना रियासत के लिए KCR ने जितना नुकसान करना था कर दिया। साल 2004 से 2014 तक 700 TMC पानी गैर कानूनी तौर पर रायलसीमा मुंतकिल किया गया। KCR ने पानी के मसले पर रियासत के साथ जो नाइंसाफ़ी की है उसे किसान कभी मुआफ़ नहीं करेंगे। इसके अलावा वज़ीर आला ने KTR के अतराफ ड्रग्स गैंग की मौजूदगी का संगीन इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि उनके अतराफ मौजूद लोग ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा उनकी बातों को अहमियत देने की ज़रूरत नहीं है।